हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर कहीं भी इंटरव्यू में या कोई भी सेल्स मैनेजर आपसे पूछता है कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाएगा, क्यों है जरूरी, तो आप इस वीडियो से जो कुछ सीखेंगे अगर उतना बता देंगे तो वो बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा और हमेशा आपको याद रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये किस तरीके से आपकी सेल्स को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर इसको हम बांट के देखें, इस वर्ड का मीनिंग निकाले तो न्यूमेरिक यानी नंबर, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर तक अपने प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करना, पहुंचाना। अगर हम देखेंगे तो ये इसका अर्थ निकल के आएगा, लेकिन इसका जो आपको इंटरव्यू में जवाब देना है वो ये है। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक एरिया में जितने भी काउंटर अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट के लायक, उन सभी दुकानों पर, मैक्सिमम दुकानों पर आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए। कोई भी न्यू लॉन्च कंपनी सबसे पहले न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है। एक अगर उसने पर्टिकुलर एरिया दे रखा है तो वो चाहती है कि उसकी गली गली में, उसके गांव गांव में जितने भी उसके लायक काउंटर हैं, उसके प्रोडक्ट की कैटेगरी के काउंटर हैं, वो सारे ही कवर होने चाहिए। तो एक न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूटर काफी अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है या किसी भी चलते हुए प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट हर एक दुकान पर अवेलेबल होगा तो ग्राहक उसे जरूर खरीदेगा, क्योंकि ग्राहक को दिखेगा तो वो बिकेगा। साथ ही एक रिटेलर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि उसके दुकान में माल है तो वो उसके बारे में बताएगा और बिकेगा। तो न्यू लॉन्च कंपनी चाहती है कि एक एरिया में अगर 100 दुकानें हैं उसके लायक, अगर उसका फूड का प्रोडक्ट है तो 100 दुकानें अगर फूड की है तो 99 और 100 दुकानों पर उसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए। चाहे उसका कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट हो, 2 ही प्रोडक्ट हो, अगर उसके पास बहुत अच्छी रेंज है, 10 प्रोडक्ट की रेंज है, लेकिन उसकी कंपनी का अगर एक प्रोडक्ट भी अवेलेबल होता है तो वो उसकी न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में आ जाता है कि इस दुकान पर हमारे कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। चाहे एक हो चाहे 10 हो, तो किसी एरिया में अगर 100 दुकानें हैं और 70 दुकानों पर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो परसेंटेज हो गया 70% न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस एरिया में हो रखा है। 30% नहीं हो रखा, उसको आपको बढ़ाना है, यानी कि 100 की 100 दुकानों पर अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो कोई भी न्यू लॉन्च कंपनी होती है, सबसे पहले उसका टारगेट होता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्लेसमेंट होनी चाहिए, छोटी से लेके बड़ी दुकानों पर, गांव से लेके मोहल्ले तक और अर्बन से लेके रूरल एरिया तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक। उस कैटेगरी की जितनी भी दुकानें हैं वहां पर हमारी टीम वर्किंग करनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल्फ वर्किंग होना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। तो ज्यादा से ज्यादा काउंटर पे अवेलेबल होगा तो बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नंबर आता है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का। यह वीडियो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसीलिए मैं यहां पर न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, लेकिन साथ में आपको वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूं। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर इसके बाद आता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो चुका, कंपनी के 10 प्रोडक्ट हैं, 10 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, एक कैटेगरी का एक एसक्यू रखा हुआ है, तो भी हम उसको न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में उस दुकान का नाम लिखेंगे कि इस दुकान पर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। लेकिन वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारी कंपनी का कितने सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट यहां अवेलेबल हैं और कितने एसक्यू हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें हर दुकान पर ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। हम चाहेंगे, हमारा पूरा फोकस होगा कि 10 कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट है तो वो दुकानदार 10 के 10 कैटेगरी का हमारा प्रोडक्ट रखे। साथ ही अगर एसक्यू है तो सारे एसक्यू वहां पर होने चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो जब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आता है तो हम इस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं।
उसके अंदर भी बहुत सारे नियम है, हर कैटेगरी में क्या नियम होता है, किस दुकानदार से कैसे बात करना है, किस दुकानदार को कौन सा हमें टैग देना है। क्योंकि बड़े दुकानदार ए क्लास काउंटर, बी क्लास काउंटर, सी क्लास काउंटर, डी क्लास काउंटर, स्टैंड अलोन, रिटेल, बिग फॉर्मेट, उसके हिसाब से हमें उसको वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट हमारा वहां प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बात हो रही है न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कोई भी कंपनी न्यू लॉन्च होती है, अधिकतर वो पूछेगी कि आप हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे। इनडायरेक्टली क्वेश्चन करेगी या सीधा पूछ लेगी कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या जानते हो। तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर किसी एरिया में 100 दुकानें हैं अपनी कैटेगरी के, तो 100 के 100 पर अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए सेल्स टीम को वर्किंग करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, छोटे से छोटा काउंटर नहीं छोड़ना। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर हम ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा रखेंगे जो सेल्फ वर्किंग करता हो, ताकि क्योंकि हम उस एरिया में पर्टिकुलर उस बीट पर उस एरिया में सप्ताह में 2 दिन जाएंगे, बाकी के 4 दिन डिस्ट्रीब्यूटर डेली जाएगा, बाकी के 4 दिन उसके अंडर में है। तो अगर वो सेल्फ वर्किंग रहेगा तो बाकी की बची हुई दुकानों पर वो भी फोकस करेगा, वो भी फोर्स करेगा। तो इस तरह से न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल होने के लिए सेल्स टीम का वर्किंग करना बहुत जरूरी है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्फ वर्किंग होना बहुत जरूरी है। एक लाइन में इसकी परिभाषा यह है, ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर अपना प्रोडक्ट अवेलेबल हो, चाहे 1 पीस हो, चाहे 10 पीस हो, चाहे एक कैटेगरी का हो, चाहे 10 कैटेगरी का हो। एक लेवल होना चाहिए कि हां इस दुकान पर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, अब वो चाहे एक ही पीस हो। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जब ये चीजें होती हैं उसके बाद वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की देखते हैं किस दुकान पर कितना प्लेसमेंट हो सकता है, कितना सेल हो सकता है, उसके हिसाब से फिर हम तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं और दुकानदार को हम ज्यादा से ज्यादा पुश करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को रखे। तो आपने सीखा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और एक तरह से इसको यह भी कह सकते हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूटर। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने समझ लिया। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत जरूरी है, यानी सेल्फ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर, खुद से मेहनत करता हो, उसकी टीम मेहनत करती हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूटर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।